अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुझे क़िबला सैयद बिलाल शाह बुखारी की जानिब से हुक्म हुआ है कि मैं आपको हिज़्बुल बहर के जो मुशाहिदात हैं, जो थरपारकर में रूनुमा होते हैं, उसमें कुछ आपको बयान करूँ। बस ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ तो वो हैं जो हमारे पीर व मुर्शिद क़िबला मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली दामत बरकातुहू अदब थरपारकर में तशरीफ़ लाए, तो हम हिज़्बुल बहर से आगाह नहीं थे, ना ही हमें इल्म था कि इस तरह की कोई दुआ होती है या कोई पढ़ी जाती है। हम तो वही सादा सी दुआएं मांगते थे। मेरे गांव तशरीफ़ लाए जो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक है, तो मेरा मदरसे की छित बंद नहीं थे, तो ना मेरी क़िबला शेख साहब से इतनी वाक़फ़ियत भी थी, तो आपने फरमाया हिज़्बुल बहर पढ़ लिया करें। आप तो फरमा के चले गए, मैं खोजना में लग गया हिज़्बुल बहर है क्या। फिर मैंने फ़ोन किया, आपने अनायत फरमाया कि एक दुआ है, तो मैं कराची आप तशरीफ़ लाएं तो मैं आपको एक बुक दूंगा। फिर आपने औराद शाज़लिया एक नामी किताब मुझे अता फरमाई, उससे मैंने हिज़्बुल बहर को याद किया और फिर मैंने उसका तकरार किया। अल्लाह के फजल व करम से जो मुझे तकलीफ़ दरपेश थी अपने इदारे के हवाले से, वो दूर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर शेख साहब ने मुझे एक पानी के कुएं पर सोलर सिस्टम तूबा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो आपके ज़ेर तहत चलता है, बिल्कुल इंडियन बॉर्डर पे, तो जब सूरज हो और उसकी टाइमिंग है सुबह 9 से 3 बजे तक, जब तक सूरज की किरणें उस प्लेटों पर पड़ेंगी तो वो पानी देगा। तो वो 250 फुट इसकी रेंज थी, और अब आप तशरीफ लाए उस विजिट पर, तब वो 4:30 बज चुके थे, शाम का टाइम था। फिर क़िबला शेख साहब ने वहां पर हिज़्बुल बहर का विर्द फरमाया और दुआ फरमाई और पानी चल पड़ा। ये मुशाहिदात क़िबला शेखुल हदीस के सामने हमें अता हुए, हमने देखे, मुशाहिदा किए। उसके बाद जब ये आसमानी बिजली गिरती किसी दरख्त पर, फिर उसको जला कर राख कर देती, और फिर उसके अंदर वो सब्ज हो या उसके अंदर सांस हो, वो बेजान हो जाती है। तो इस तरह के वाक़यात आप भी देहाती हैं, आपको पता होगा। तो एक हमारे गांव में क़िबला शेख साहब के खलीफा है मौलाना अब्दुल समद नईमी साहब, विलेज डामारियों के अंदर इस तरह का वाक़या हुआ कि एक दरख्त पर वो बिजली गिर पड़ी, दरख्त सूख गया। जब हज़रत साहब तशरीफ़ लाए तो गांव वालों ने अर्ज़ फरमाया कि क़िबला ये दरख्त बिजली गिरने की वजह से सूख गया है। तो आपने हिज़्बुल बहर शरीफ उस दरख्त पर दम फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी सब्ज़ व सादा। ये हिज़्बुल बहर की बरकतें जो वहाँ हमने मुशाहिदा की, वो आपको बयान कर रहा हूँ। उसके अलावा थरपारकर में हमें कोई दिक्कत पेश आ जाती है, परेशानी पेश आती है। बसा औक़ात थरपारकर का पूरा डेजर्ट एरिया वो बारिशों पर डिपेंड करता है, और बारिशें जब कम पड़ जाएं तो हमें परेशानी हो जाती है, क्योंकि खेती बाड़ी पूरी बारिशों पर है, पूरा इन्हिसार थरपारकर का बारिशों पर है। तो फिर हम एक वफद की सूरत में, गोल दायरे की सूरत में, जो आपने जिक्र अता फरमाया, बैठ जाते हैं मसाजिद में जुम्मे के बाद, और हिज़्बुल बहर शरीफ इसको तलावत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 से 3 दिन नहीं गुजरते, अल्लाह की ज़ात बाबरकत के फजल व करम से वह बारिश ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाती है। अब थरपारकर के अंदर सबसे बेहतरीन जो हथियार है मोमिन का, इस वक्त वो हिज़्बुल बहर शरीफ है। इसके फ़वायद बेइंतहा हैं। अच्छा, बसा औक़ात इस तरह के 3-4 पेशेंट थे जिन्हें डॉक्टर ने लाइलाज फरमा दिया था, यानी कि उनको कैंसर है, इस तरह का मर्ज़ बताया था। तो ये फ़ोन पर हमारी उस्ताद साहब से बात हुई, आपने फरमाया कि इसको हिज़्बुल बहर शरीफ दम करना है। यकीन माने, हमें इतना यकीन नहीं कि हिज़्बुल बहर के अंदर इतनी ताकत है कहाँ, कैसे आती है। तो आपने फरमाया खुद पर यकीन करें, अल्लाह के ऊपर भरोसा और तवक्कल फरमाकर आप हिज़्बुल बहर शरीफ दम कर दिया करें, फिर अल्लाह अपने फजल से उसे शिफा अता फरमा देगा। ये हिज़्बुल
ये हिज़्बुल बहर शरीफ के अंदर जो जितनी बरकतें हैं, आपने जो तिलावत फरमाई, आप 3 दिन बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपका चिल्ला पूरा हुआ और आप ज़कात के अहल हुए, तो आज आपका ये तीसरा रोज़ा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब आपने इनकी बरकतें हासिल करनी है हिज़्बुल बहर की। ये ना सोचिएगा कि मुझे तो महसूस कुछ नहीं होता, लिहाजा मैं दम करूँगा, हो जाएगा कुछ नहीं। आप किसी बीमार पर दम करें, आप सूखे दरख्त पर दम करें, आप किसी हामिला औरत पर दम करें, आप किसी बीमार पर दम करें, चाहे वो जिन्नात तो जादू पर दम करें, आप अपनी जितनी भी दुनियावी परेशानी है जो जहन में रखें कि अल्लाह ताला इनको दूर फरमा दे, वो तसव्वुर करके आप उसका विर्द फरमाएं, अल्लाह अपने फजल करम से इंशाअल्लाह वो दूर फरमा देगा। हत्ता कि आप अगर चाहें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार फरमाएं तो हिज़्बुल बहर शरीफ के अंदर वो चीज़ रखी हुई है। अल्लाह ताला आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी अता फरमा देगा। सिद्क हो, सच्चाई हो, ईमान हो। आप शेख साहब कल फरमा रहे थे कि इसके अंदर काफ़ी यानी कि राज छुपे हुए हैं। अलबत्ता इंसान को अब इस चिल्ले के बाद उस राजों पर अबूर हासिल है और ये इजाज़त भी है ताकि आप हिज़्बुल बहर शरीफ की जितनी फजीलत है और जितना विर्द करना चाहें और जो अल्लाह से मांगें, अल्लाह ताला वो आपको अनायत फरमा देगा, बशर्ते के जायज़ हो और दुनियावी लालच उसमें न रखी हुई हो। हम थरवासी आपको पता है कि जब से उस्ताद साहब वहाँ आए तो सिलसिला शाज़िलिया भी मुतारिफ हुआ और हिज़्बुल बहर शरीफ भी मुतारिफ हुई। उससे पहले हम ना सिलसिला शाज़िलिया से वाकिफ़ थे, ना हिज़्बुल बहर से वाकिफ़ थे। और आप भी जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह अपने खित्ते के अंदर आप सिलसिला शाज़िया को प्रमोट करेंगे और हिज़्बुल बहर शरीफ का तोहफा लोगों को इनायत फरमाएंगे। ये एक फैज़ है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तिक़ामत अता फरमाए और किबला शेख साहब का फैज़ हमारे सीने के अंदर दाखिल फरमाए और ईमानदारी के साथ ये हमें आगे मुंतकिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा कहा आपका सुना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। ये जो चीज़ें थी जो मुशाहिदा हमने किया था पर के अंदर इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि आप भी मुशाहिदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।